जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। अगर कोई बच्चा नया जुड़ता है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि SSC MTS का मोस्ट और इम्पोर्टेंट पेपर मैं आपके लिए लेकर हमेशा आता हूं, जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देंगे, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। शिव कुमार वर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? आखिर किस वाद्य यंत्र से उनका नाम जुड़ा हुआ है ये बताना है आपको। तो क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का उत्तर? ठीक है, और बच्चे अगर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। ऑप्शन सी, या क्या होगा, संतूर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल क्लियर उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? दूध घुल जाता है, चीनी घुल जाती है, नमक घुल जाता है, क्या पाउडर घुलता है? क्या चौक पाउडर? अरे घुलता है क्या बच्चों? मेरे हिसाब से नहीं घुलता है, किसी के हिसाब से नहीं घुलता है। वाइट दिखेंगे, नीचे देखेंगे तो आपस में दिखाई देगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। भारत सरकार ने किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये बताना है। तो कौन सा विभाग है वो? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा आपका उत्तर? तो आपका उत्तर होगा यहाँ से पशुपालन और डेयरी विभाग ने। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारितंत्रिक तंत्र का उदाहरण है? कौन सा है इन चार में से आपको बताना है? बगीचा, तालाब, झील या जंगल? तो क्या होगा आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत? ठीक है, क्वेश्चन 4 का उत्तर हो जाएगा आपका बगीचा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? ये बताना है। किससे? ये क्वेश्चन आपका MTS 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या होगा आपका यहाँ से उत्तर होगा प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाता है यहाँ से क्लियर हो जाता है। ये आपको याद रखना है, क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है? ये बताना है। तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? कौन सी ट्रेन सबसे तेज भागने वाली ट्रेन है भारत के अंतर्गत? ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से बनता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये MTS का क्वेश्चन है। सरकार द्वारा लड़ने के लिए अंत्योदय अन्य योजना शुरू की गई है, किसने की है ये बताना है। क्या होगी वो? गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि या पर्यावरणीय? तो आपका क्या होगा यहाँ से उत्तर ये बताना है आपका। तो आपका जो उत्तर बनेगा यहाँ से ये होगा गरीबी, यानी ये भी 2023 के अंदर SSC MTS ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति जिसे स्नेह भरे उपनाम से भारत के स्व कोकिला के रूप में जाना जाता है, इनका निर्धन कब हुआ? फरवरी 2022 में क्या हुआ था? इनका निर्धन हो गया था। तो उसका नाम क्या है? तो उनका नाम होगा लता मंगेशकर। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रसार किया था, यानी अपना उपदेश दिया था? ये बताना है। बोध गया या कुशीनगर या सारनाथ? ये एक ऑप्शन तो आप काट लो, बी तो कोई लेना देना भी नहीं है इसमें। ये 3 ऑप्शन बनते हैं आपके यहाँ से। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से सारनाथ। ठीक है, ऑप्शन डी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? अपना उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या बनेगा? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है क्वेश्चन ऑप्शन ए, यानी NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तक चलता है, ये बताना है आपको। MTS में आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये, तो आपको ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? अरे आपका उत्तर यहाँ से बता दो रे। आपका उत्तर यहाँ से जो बनता है वो बनता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है।
मेंस आग्नेय चट्टाने के उदाहरण की चर्चा करता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, ये बताना है। क्या हो सकता है? तो आपका उत्तर होगा बुला पत्थर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ से हो जाता। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है? उसका नाम बताना है कि किस देश ने जीता था। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम या स्पेन। तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये है आपके सामने। गुलाम वंश के शासक गयाउद्दीन बलबन, ठीक है, जिन्हें कब तक शासक रहा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है। यहाँ से होता है देखो 1265 से लेकर 1286 तक इनका शासन रहा था। ठीक है, किसकी उपाधि धारण की थी ये बताना है। तो ये होगा G.A. इलाई यानी भगवान की छाया। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने। व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो आपको पता चले कि हमारे MTS की जो तैयारी है मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रही है, यानी हवलदार बन के रहेंगे। लॉर्ड लडहौजी। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और कौन था उसका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या होने वाला है बच्चों? जल्दी आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से बनने वाला है, वो बनेगा महाराजा दलपत सिंह। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? भारतीय रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है कोसी, लूनी, बनास या बेतवा। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा बच्चों? आपका उत्तर यहाँ से जो बनता है वो बनेगा, आप सभी के दिमाग में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बनता है लूनी नदी। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल अपना सही और सटीक उत्तर बन जाता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? यानी कौन सा राज्य जो करेगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या ओडिशा। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से ओडिशा। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपके सामने। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्जन ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको यहाँ से बताना है कि इस पुस्तक के जो लेखाकार है वो कौन है। उनका नाम होगा सीताराम येचुरी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बच्चों बी बिल्कुल सही हो जाता है। एक बार ठोक के लाइक जरूर कर दे इस वीडियो को। ओडिसी नृत्य शैली मूल्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? आपका जो ओडिसी है तो कहाँ से होगा? उड़ीसा से होगा। ऑप्शन ए यहाँ से अपने आप क्लियर हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य में विधानमंडल में 2 सदन है? ये बताना है। वो होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये क्वेश्चन दूंगा मैं आपको HW के तौर पर, जिसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऐहोल की राजधानी थी, किस वंश की राजधानी थी वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर मेरे बच्चों? सभी की जॉब लगेगी, बस मेहनत और सक्सेस इंसान को आगे लेकर जाती है, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। चालुक्यों। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाती है। अगला क्वेश्चन। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड या राजस्थान। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन। टेक्सक हजारिका गौरव यान
को भारत में किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कौन सा है वो बताना है आपको, वो होगा सत्रिया। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताएं। कैसी आपकी तैयारी चल रही है अंतिम दिनों की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।